हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारी यूनिट चल रही थी कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेट्रोलियम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो कोल के बारे में था। कोल क्या है, कोक क्या है, कोल गैस क्या है और कोल तार क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक बनता है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका टॉपिक बनता है वो है पेट्रोलियम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है अभी? पेट्रोलियम को आप ऐसे समझ सकते हो जनरल टर्म्स में, जैसे आपने देखा है पेट्रोल होता है, ठीक, डीजल होता है, मोबिलाइल होता है, कैरोसिन होता है। तो ये सब अलग अलग आप नाम सुन रहे हो, जैसे अलग अलग इनको देखते हो। ये सब कहाँ से निकलते हैं? इनको जब हम ऑयल वेल से निकालते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, अर्थ की क्रस्ट में से निकालते हैं, तो इनको कलेक्टिवली हम पेट्रोलियम बोलते हैं और इसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? बनने के लिए तो ऐसे है जैसे हमारा कोल बना था, वो प्लांट्स की डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लांट्स हमारे क्या है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कई साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या है नीचे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में वो दबे रहते हैं, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कोल में। लेकिन पेट्रोलियम में क्या है, ये जो समुद्री छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अर्थ की क्रस्ट में, समुद्र की निचली लेयर में, सी लेवल में जब काफ़ी समय तक क्या है वहाँ बरीड अवस्था में रहते हैं, मतलब एयर की अब्सेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ में। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या है? वाटर से हल्की होती है, तो ये क्या है ऊपर इम्प्रीवियस रॉक्स में कलेक्ट रहते हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे ये क्या है, ये हमारे ऑयल वेल्स हैं। ठीक है, ये सब ऊपर क्या है अर्थ की लेयर्स हैं, नीचे अर्थ की लेयर्स हैं। यहाँ क्या है इम्प्रीवियस रॉक, इम्प्रीवियस रॉक मतलब हार्ड क्या है हमारे रॉक्स होते हैं। तो इसके बीच में क्या है हमारे ऑयल वेल्स होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर में गैस होती है, नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नीचे क्या है ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके नीचे क्या है वाटर। वाटर की थोड़ा भारी होता है, तो ये क्या है नीचे रहते हैं। तो इनको क्या है जनरली हम आसानी से निकाल सकते हैं ड्रिल के द्वारा, पाइप के द्वारा, क्योंकि इनका हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, ये हो गया। तो इन पास्ट मैनी ऑर्गेनिज्म वर लिविंग इन द सीज। पहले क्या था, सीज में बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे। वो क्या है धीरे धीरे डेड हो गए। डेड होने के बाद उनकी बॉडी क्या है नीचे सेटल हो गई, उसके ऊपर क्या है लेयर्स ऑफ लेयर्स डिपॉजिट हो गई, और इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में क्या है ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम ओरिजिनल रूप में क्या होता है? इज ए डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, जिसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, वो क्या है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब दुर्गंध युक्त होता है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती इसमें, बैड स्मेल आती है। और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल्स, पैराफिन वैक्स, ईटीसी। इसका मतलब ये है कि ये जो पेट्रोलियम है जिसको हम निकालेंगे, ये कई चीज़ों का मिक्सचर होता तो एक थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ इतना समझ लो कि मेनली जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पेट्रोलियम गैस होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होगा, पैराफिन वैक्स मतलब मोम होगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पेट्रोलियम के बारे में, ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें समझनी है, समझने के इसमें थोड़ा याद ही करना है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग में ये होता है कि ये जोन से अभी आपको बताए थे कि ये पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये इन सबको अलग अलग प्राप्त करना बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग करना क्या है, वो रिफाइनिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। ये जो पेट्रोलियम में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनको अलग करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाती है। इट इज़ कैरीड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। जहाँ इनको रिफाइन करते हैं उस फैक्ट्री को, उस सिस्टम को बोलते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड
नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस भी क्या है, इसी के साथ हमको प्राप्त होती है, बल्कि इससे पहले प्राप्त होती है। ठीक है, इन सबको कलेक्टिवली हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और जहाँ तक इनके यूज़ की बात है तो आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी क्या है, इस टेबल के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। जैसे एलपीजी गैस है, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। आप सब जानते हो कहाँ यूज़ होती है एलपीजी जो होती है, एलपीजी सिलेंडर कहाँ यूज़ होती है, हमारी फॉर कुकिंग फूड्स, फ्यूल्स फॉर होम। घरों में खाना बनाने के लिए जो ईंधन यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता है, वहाँ एलपीजी सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए। पेट्रोल जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मोटर फ्यूल्स, वहाँ यूज़ होता है। एविएशन, एविएशन मतलब एरोप्लेन्स वगैरह में। कैरोसिन हम सब जानते हैं, स्टोव्स में फ्यूल की तरह यूज़ होता है, लैंप्स में यूज़ होता है। डीजल को हम जानते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है। वैक्स कहाँ यूज़ होता है, कैंडल्स में, वैसलीन में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, पेट्रोलियम के बारे में दो पोर्शन है। एक तो पेट्रोलियम होता क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ बताया, कैसे बनता है वो ये है, ये इसके फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं हम। और नेक्स्ट क्या है हमारा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस का, उसको अगले टर्न पे लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।